क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। समझते हैं लिमिट क्या होता है। लिमिट लिमिट एंड एक्स एक्सटेंड टू ए एफ फंक्शन, जो एरो डिनोट किया गया है ये एक्सटेंड कहते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स एक्सटेंड टू 1, 1 एक्स की जगह पुट करेंगे तो 1 पुट किए प्लस 4 इसका टू 5। अब सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। लिमिट एक्सटेंड टू 2, अब 2 पुट करते हैं तो ये 0 आ रहा है, यहाँ पर 2 पुट किए स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर 2 पुट किए 2 माइनस 2 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, तो 0 नहीं आना चाहिए, ये आंसर गलत है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिंप्लीफाई करना है। जैसे लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो लिमिट अपॉन एक्स एक्सटेंड टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 मीन्स 4 था, 2 की पावर 2 होगा, सॉल्व करने पर 4 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो लिमिट अपॉन एक्स एक्सटेंड टू 2, तो ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो नीचे वाला एक्स माइनस 2 से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 2 एक्स प्लस 2, तो लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 2 एक्स प्लस 2, तो एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो इसकल टू 2 प्लस 2 इसकल टू 4। ये आंसर करेक्ट है। अगर 0 आ गया, 0 डिवाइड बाई 0, तो वो आंसर गलत होगा। उसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लिमिट आइडेंटिटीज। लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इजकल टू 1, जो ये एंगल है उसी से डिवाइड भी होना चाहिए तो 1 आएगा। जैसे एक्स नीचे भी है ऊपर भी एक्स है। लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 tan x अपॉन एक्स इजकल टू 1। लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इजकल टू 1, ऊपर जो कॉस एक्स है नीचे भी एक्स है तो 1 आएगा। लिमिट एक्स एक्सटेंड टू a, तो x पावर n माइनस a पावर n, नीचे की साइड x माइनस a इजकल टू जो पावर है वो यहाँ राइट हो जाएगा n a, और n माइनस 1 n माइनस 1, ये 4 लिमिट आइडेंटिटीज है। इस फॉर्मूला को कैसे फाइंड करेंगे कि यूज करना है कि नहीं। जैसे लिमिट एक्स एक्सटेंड टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n एक्स माइनस ए इजकल टू n ए की पावर n माइनस 1। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 1, तो एक्स की पावर 15 माइनस 1 के ऊपर 15 या 14 13 कोई भी पावर रखेंगे तो 1 ही होगा। तो 1 की पावर 15 एक्स एक्सटेंड टू 1 एक्स माइनस 1, तो 15 ब्रैकेट में 1 ए, ये तो 1 पुट होगा एंड n ये है तो 15 माइनस 1, तो 15 ब्रैकेट में 1 पावर 14, तो इजकल टू 15 आया आंसर इस एग्जाम्पल का। अब समझते हैं राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट 0 के राइट साइड में जो 1 2 3 4 दिया हुआ है इसे राइट हैंड लिमिट कहते हैं। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के लेफ्ट साइड में -2 -1 ये होता है,
और राइट हैंड लिमिट में जीरो के एक्सटेंड में यहाँ पर 0.001, 0.002, 0.0001 एंड जीरो के लेफ्ट साइड में यहाँ पर -0.001, -0.001 ये होता है वैल्यू। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे f(x) ब्रैकेट में x² -1 कॉमा x लेस देन इजकल टू 1 मीन्स जो 1 है इजकल टू एंड 1 से छोटा है x एंड -x² -1 x ग्रेटर देन 1 1 से बड़ा है। तो इसमें 1, 0, -1, -2 आएगा वैल्यू x से 1 से छोटी वैल्यू एंड 1 के इक्वल आएगा एंड 1 से बड़ा वैल्यू आएगा 2, 3, 4। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 माइनस 0 की पावर माइनस लगाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू आएगा, जैसे 1 से छोटी वैल्यू एंड 1 के इक्वल, तो ये आएगा। तो x² -1, x² -1, तो 0 जो है x के जगह रखेंगे तो 0 पावर 2 -1 तो इजकल टू -1, तो RHL। तो लिमिट x एक्सटेंड टू 0 पावर प्लस लगा हुआ है राइट हैंड साइड में, तो 0 से एक्सटेंड वैल्यू चाहिए, तो ये 1 लेस देन x है, x से छोटी वैल्यू है, तो x बड़ी वैल्यू है 2, 3, 4, ये ज़्यादा स्पेस हो जा रहा है, तो एक्सटेंड मीन्स पास की वैल्यू चाहिए, तो 1 होगा, 0 होगा, -1, -2, 1, जैसे x लेस देन इजकल टू 1 है, तो यहाँ पर भी x² -1, तो 0² -1 तो इजकल टू -1 RHL हुआ, तो LHL इजकल टू RHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एग्जिस्ट फॉर f(x) x एक्सटेंड टू 0, ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है। अगर नहीं इक्वल रहता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट f(x) फॉर f(x) x एक्सटेंड टू 0, ये राइट कर देते हैं। डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x मीन्स इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका फिगर छोटा होगा तो इसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, जैसे f(x) इजकल टू x डैश ब्रैकेट में x, इसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, जैसे y डैश होगा dy/dx, जो डिफ्रेंशिएशन होगा इस ऐसे भी राइट होता है dy/dx, जैसे डी f(x)/dx f डैश ब्रैकेट में x, ये डिफ्रेंशिएशन का डैश लगेगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है f(x) डैश होगा यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड टू 0 f ब्रैकेट में x प्लस h माइनस f(x)/h, जैसे f(x) इजकल टू 3x एट x इजकल टू 2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, जैसे f(x) इजकल टू 3x, तो f ब्रैकेट में x प्लस h होगा 3 ब्रैकेट में x प्लस h, तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला राइट करेंगे f डैश ब्रैकेट में x इजकल टू लिमिट अपॉन h एक्सटेंड टू 0 f ब्रैकेट में x प्लस h माइनस f ब्रैकेट में x अपॉन h, तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0 3 ब्रैकेट में x प्लस h माइनस 3x अपॉन h, तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0 3x प्लस 3h माइनस 3x, 3 माइनस 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट अपॉन h एक्सटेंड टू 0 3h अपॉन h, h से h कैंसिल हो जाएगा 3 बच गया। तो अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे डायरेक्ट मेथड में
डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में एक्स पावर एन इजकल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन होगा फॉर्मूला। जैसे एफ एक्स इजकल टू 3x दिया हुआ है, तो डी अपॉन डी एक्स, ये वेरिएबल एक्स है तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 होगा 3, तो 3 आ गया। जैसे 10 की पावर 0 होगा 1, एक्स की पावर 0 होगा 1, 0 की पावर होगा 1, एक्स की पावर 3 दिया हुआ है, डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में एक्स की पावर 3 दिया हुआ है, तो इजकल टू 3x पावर 3 माइनस 1, मीन्स जो एन एक्स पावर एन माइनस 1, जो एन है आगे आ जाएगा, एन क्या है 3, तो 3 आगे आ जाएगा, 3 माइनस 1, तो 3x पावर 2 हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो x सॉल्व करना है तो 1 आएगा अगर डेरिवेटिव किया जाएगा तो। जैसे डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, मीन्स प्लस वाला एक साइड से हाइड करेंगे और इधर वाला एक साइड, तो x की वैल्यू डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आएगा, एंड x की पावर 2 है तो 2x आएगा, तो 2x प्लस 1 होगा। इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। एंड एक फार्मूला ये है, f ब्रैकेट में x इजकल टू u डॉट v, तो d अपॉन डी एक्स u डॉट v इजकल टू v d अपॉन डी एक्स u प्लस u अपॉन डी एक्स v, तो होगा डिफ्रेंसिएशन f की पावर डैश x इजकल टू v u की पावर डैश प्लस v u की पावर डैश, तो इस एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, यहाँ पर सॉल्व करेंगे एफ एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 u एंड v कंसीडर करेंगे, तो x माइनस 2 यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 1 प्लस ब्रैकेट में x माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 2, और नीचे की साइड सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस x माइनस 1 1 माइनस 0, तो ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस x माइनस 1, इसको आगे सॉल्व करेंगे x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 इजकल टू 2x माइनस 3 हो जाएगा। एफ एक्स इजकल टू यू अपॉन भी, तो डिफ्रेंसिएशन इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, एफ डैश ब्रैकेट में x इजकल टू भी अपॉन डी एक्स यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स भी, नीचे की साइड भी स्क्वायर, तो होगा यू भी डैश माइनस यू भी डैश अपॉन भी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करके x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यू एंड बी कंसीडर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, नीचे की साइड एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाल होल स्क्वायर 2, तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 0, एक्स की वैल्यू 1 1 की 0 माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1 2x अपॉन एक्स की पावर 4 होगा, इसको सॉल्व करने पर x की पावर 4, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x अपॉन एक्स की पावर 4, तो x ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे x, तो माइनस एक्स माइनस 2 कि यहाँ पर कॉमन ले लिया गया है बाहर, तो ऊपर वाले x से नीचे वाले एक x कैंसिल हो जाएगा, तो इजकल टू माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 3 बचेगा। फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इजकल टू कॉस एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, एंड डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इजकल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये डॉट इंटू डिनोट करता है। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का इजकल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स का कॉट एक्स इजकल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, एंड डी अपॉन डी एक्स का कॉसेक एक्स इजकल टू माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स होता है। मीन्स जितने भी डिफ्रेंसिएशन वाला फॉर्मूला सी से स्टार्ट हो रहा है उसका जो रिजल्ट होगा माइनस लगेगा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, जैसे कॉस एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स सी वाला टर्म, ये शॉर्ट ट्रिक है, लर्न कर सकते हो ऐसे। आई होप लिमिट एंड डेरिवेटिव समझ में आया होगा।